Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देहलवी जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। इनका अपना एक पेटेंट ड्रग है जिनको माजून मुगल्लिज़ मूसली के नाम से जाना जाता है। माजून है ये, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो माजून मुगल्लिज़ मूसली है बेसिकली ये क्या है, इसके ख़ास कंटेंट और इंग्रेडिएंट क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इंडिकेशंस क्या हैं, किन किन बीमारियों में, किन किन डिजीज़ में, आपकी हेल्थ की वो कौन कौन सी कंडीशन है कि जहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करने का यूज़ करने का तरीक़ा क्या है, कैसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए, इसी तरीके से कितनी मिकदार में आपको इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी डोजेस क्या हैं, और हम अपने ओपिनियन के बारे में बात करेंगे कि क्या आपको सच में ये माजून मुगल्लिज़ जो मूसली है आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपके लिए क्या बेहतर है, क्या आप अपना सकते हैं, क्या तरीक़ाकार होगा अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माजून मुगल्लिज़ मूसली बेसिकली क्या है। तो समझ में आ गया आपके कि देहलवी फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये माजून है, इनका अपना पेटेंट ड्रग है ये। मुगल्लिज़ इस वजह से इसके फंक्शन की तरफ नज़र करते हुए, क्योंकि ये जो माजून है कहीं ना कहीं जो सीमेंट की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है, सीमेंट की क्वालिटी को बढ़ाता है, सीमेंट की विस्कोसिटी को बढ़ाता है, उसमें गाढ़ापन लाता है, और गिल्ज़त इसी को कहते हैं, है ना। तो चूंकि ये जो है मुगल्लिज़ है, आपके सीमेंट में गाढ़ापन पैदा करेगा, इस वजह से इसका नाम माजून मुगल्लिज़ है। मूसली इस वजह से इन्होंने बढ़ाया है क्योंकि इसके अंदर जो मूसली है वो समझ लीजिए कि काफ़ी एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे शामिल है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, इस वजह से मूसली की तरफ जुज़े ख़ास के तौर पे शामिल है, इस वजह से मूसली इसके नाम में शामिल किया गया है। तो इसका पूरा नाम हो गया है माजून मुगल्लिज़ मूसली। ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो है क्लासिकल ड्रग भी आता है माजून मुगल्लिज़, है ना, लेकिन ये क्लासिकल ड्रग से थोड़ा सा हट करके है, इसमें कुछ कंटेंट चेंज किए गए हैं। तो आते हैं कंटेंट की तरफ, बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी जो कंटेंट है वो शामिल हैं, कौन कौन सी हर्बल दवाएं इसके अंदर शामिल हैं। तो इसके अंदर दालचीनी का इस्तेमाल किया गया है, बिदारी कंद का इस्तेमाल किया गया है, गोंद कीकर इसके अंदर डाला गया है, सालब मिस्री इसके अंदर है, सतावर है, कौच है, अजगंद है ना। और मूसली मैंने आपको बताया ही था कि मूसली इसमें जो है जुज़े ख़ास के तौर पे शामिल है, बहमन सफ़ेद है, मूचरस है, ज़ंजबील है, छोटी इलायची है, इस तरह के जो समझ ली कौच भी इसमें इस्तेमाल है। तो कुछ ना कुछ इसके अंदर मुफर्रह कंटेंट, कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो मुक़व्वी हैं, कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो मुहर्रिक हैं अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इन तीनों का कम्बिनेशन है और काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन है। तो ये कंटेंट हो गए, आपकी समझ में आ गया है। बेनिफिट क्या आएंगे इसके इस्तेमाल करने से, माजून की फॉर्म में है ये, आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या क्या खास फायदे देखने को मिलेंगे ये हम बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके नाम में ही शामिल है वो क्या है, मुगल्लिज़ गिल्ज़त। तो कहां पे काम आएगा ये, हाइड्रोस्पर्मिया। हाइड्रोस्पर्मिया हाइड्रोस्पर्मिया मीन्स कि जिन लोगों में सीमेन की क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई है, सीमेन बिल्कुल वाटरी हो गया है, सीमेन बिल्कुल पतला पानी की तरह आता है, उन लोगों में इसके खास फायदे देखने को मिलेंगे। एक बात कि सीमेन की विस्कोसिटी को बढ़ाएगा ये, दूसरी बात सीमेन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा, तो हाइपोस्पर्मिया में भी ये काम आएगा। हाइड्रोस्पर्मिया में तो काम आएगा ही, साथ साथ में हाइपोस्पर्मिया में भी काम आएगा कि जिन लोगों में सीमेन का प्रोडक्शन काफी कम होता है, काफी डिक्रीज है, बहुत ज्यादा सीमेन आता ही नहीं है, जब डिस्चार्ज होते हैं एक दो बूंद सीमेन आता है बस, तो ऐसे लोगों में भी इसके खास फायदे होंगे। हाइड्रोस्पर्मिया हाइपोस्पर्मिया। तीसरा इसी से मिलती जुलती प्रॉब्लम है कि जब सीमेन का प्रोडक्शन कम होता है या सीमेन जो है बिल्कुल वाटरी होता है, तो ऐसे लोगों में जिरियान की शिकायत हो जाती है, जिसे हम लोग स्पर्मेटोरिया कहते हैं, स्पर्मेटोरिया या धात की शिकायत। तो वहां पर भी इसके खास फायदे आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज और है, इसी से सीमेन से ही रिलेटेड प्रॉब्लम वो भी है कि अगर सीमेन की क्वालिटी खराब हो जाती है, सीमेन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, सीमेन वाटरी हो जाता है, तो ऐसे लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी क्योर करेगा। एक और चीज जो कि हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड है, जैसे ही कुछ सोचते हैं, जैसे ही कुछ देखते हैं, जैसे ही कुछ हल्का सा कपड़ा भी टच होता है, फौरन ही सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। इट इज कॉल्ड अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी, ज़कावत हिस्स का बढ़ जाना। अगर ऐसी कंडीशन है तो वहां पर भी इसके खास फायदे होंगे।
मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर है या इरेक्शन बिल्कुल लो होता है या फिर इरेक्शन होता है लेकिन वो कंट्रोल मतलब रहता नहीं है, बहुत देर तक जो है स्टेबल नहीं रहता है, वो सबसाइड हो जाता है फौरन, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप वहां पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी ये फायदा पहुंचाएगा। इसी तरीके से इसके अंदर जो कंटेंट है, कुछ ऐसे कंटेंट भी शामिल हैं जो आपके सीमेन के प्रोडक्शन के साथ साथ आपके स्पर्म के प्रोडक्शन पे भी काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं। तो अगर जिन लोगों में ओलिगोस्पर्मिया है तो ओलिगोस्पर्मिया में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओलिगोस्पर्मिया में भी इंशाल्लाह आपको अच्छे खासे बेनिफिट इसको देखने को मिलेंगे। जिन लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस है, सुस्ती, काहली, थकान रहती है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, उल्टा सीधा खाना पीना, उल्टा सीधा जो है जगना सोना, और सही से मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी नहीं, तो आगे चल करके उन लोगों के अंदर बड़ी परेशानियां आती हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स तो होते ही हैं, साथ साथ में उनको इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है, हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो चुका है, तो इसके इस्तेमाल करने से आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो भी बूस्ट हो जाएगा, अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉक्टर्नल एमिशंस में बहुत फायदे इसके देखने को मिलेंगे, क्योंकि आमतौर पे नॉक्टर्नल एमिशंस जब होता है तो उसमें जो है सीमेन का बहुत ज्यादा जो है रोल होता है। अगर सीमेन वाटरी होता है तो ऐसे लोगों में नॉक्टर्नल एमिशंस भी बहुत ज्यादा होते हैं और दूसरे प्रॉब्लम भी होते हैं कि जिसकी वजह से नॉक्टर्नल एमिशंस होता है। बट अगर वाटरी सीमेन होता है तो तब भी नॉक्टर्नल एमिशंस होता है। तो अगर वाटरी सीमेन की वजह से नॉक्टर्नल एमिशंस आपको हो रहे हैं तो वहां पर आपको इससे खास फायदे देखने को मिलेंगे और इंशाल्लाह आपका नॉक्टर्नल एमिशन जो है वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो ये इसके खास बेनिफिट, ये सारे इसके जो है खास फायदे हो गए कि कहां कहां पर आप माजून मुगल्लिज मूसली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है दहलवी का, है ना। डोजेस की हम बात करते हैं, इसकी जो डोज होती है वो 5 से 10 ग्राम अकॉर्डिंग टू योर डिजीज, अकॉर्डिंग टू योर एज, आपके जो सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से डोजेस जो है कंफर्म की जाती है और 5 से 10 ग्राम डोज होती है और दिन में एक मरतबा दूध के साथ आपको इसका इस्तेमाल करना होता है ना। उसके बाद आप जो है नाश्ता जो है करेंगे, नाश्ते से पहले ही आप इसका इस्तेमाल करिए, उसके बाद नाश्ता करिए। आप इस तरीके से आपको इसका इसका नाश्ते से पहले इसका इस्तेमाल करना है और उसके बाद नाश्ता करना है, हल्का नाश्ता करना है, बहुत ज्यादा नाश्ता भी नहीं करना है। इस तरीके से आपको इसका डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना है। तो ये सारी बातें हो गई माजून मुगल्लिज मूसली के बारे में कि माजून मुगल्लिज मूसली क्या है, इसके कंटेंट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी डोजेस क्या हैं। अपने ओपिनियन के बारे में हम बात करते हैं। तो माजून मुगल्लिज मूसली वाकई अच्छा माजून है, इसके जो है कंटेंट काफी अच्छे हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आएंगे आपके अंदर, है ना। लेकिन अगर आपको डिजीज की कंडीशन है, अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, बड़ी बीमारी हो गई है, लाइक ओलिगोस्पर्मिया है या एजोस्पर्मिया है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपका क्योर नहीं हो रहा है, काफी दिनों से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ऐसी सूरत में माजून मुगल्लिज मूसली आप ना ही इस्तेमाल करें, आप डायरेक्टली ना इस्तेमाल करें। बेहतर है कि आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करिए, आपके नियरेस्ट जो भी डॉक्टर्स अवेलेबल है आप उनसे मशवरा करिए, उनसे मिलिए। इंशाल्लाह वो जो ट्रीटमेंट आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एडवाइस करेंगे उससे आपकी ये डिजीज हमेशा के लिए क्योर हो जाएगी, आपको उससे बेनिफिट होगा, इससे भी आपको बेनिफिट होगा, बट इससे आपकी डिजीज इस तरीके से क्योर नहीं होगी। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप इसका इस्तेमाल करें, आपको बेनिफिट होगा टेम्परेरी बेसिस पे, बस जरूरी नहीं है ऐसा कि आपकी ये डिजीज जो है क्योर हो जाए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही है कि अगर आपको कोई इस तरह की मेजर प्रॉब्लम है, इस तरह की डिजीजेज हैं, तो आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करिए, उनसे मिलिए, वो जो ट्रीटमेंट आपको एडवाइस कर रहे हैं आप वो लीजिए। इंशाल्लाह आपको 100% बिल्कुल क्योरेबल ट्रीटमेंट मिलेगा अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इनका बहुत अच्छा जो सक्सेसफुल क्योरेबल ट्रीटमेंट है वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है। तो आप लोग एक बार यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जरूर कंसल्ट करें। अगर आपके यहाँ यूनानी फिजिशियन नहीं है तो आप हमसे भी डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा है 94 से जो स्टार्ट है, 944 पे एंडिंग है, उस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करें। कोई दूसरा नंबर अगर आपको कहीं और किसी दूसरी वीडियो में दिखाई दे तो प्लीज उस नंबर पे आप कांटेक्ट ना करें, वो हमारा नंबर नहीं होगा, क्योंकि बहुत मरतबा हमारे पास ये कंप्लेंट आ चुकी है कि आपकी वीडियो पे लोग अपना नंबर डाल करके वो अपलोड कर देते हैं यूट्यूब से। तो आप लोग हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि हमारा नंबर यही है जो 9452580944 है, यही हमारा नंबर है। आप इसी पे कांटेक्ट करके हमारा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए जो स्लॉट होता है आप उसको बुक कर सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से फायदा हुआ होगा, आज की इस वीडियो से आपको जो है आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा कि माजून मुगल्लिज मूसली के बारे में पूरी डिटेल पता चल गई होगी कि ये क्या है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही।
इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।